व्हाट इज लंग कैंसर? लंग कैंसर तब होता है जब लंग्स के सेल अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और ट्यूमर बना देते हैं। दीज एबनॉर्मल सेल्स नॉर्मल लंग फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर मैं इसके कारण की बात करूं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लंग कैंसर, सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग। फिर आता है पैसिव स्मोकिंग, जो दूसरों का स्मोक इनहेल करना। फिर आता है एयर पोल्यूशन। फिर आता है हार्मफुल केमिकल एक्सपोजर, जेनेटिक फैक्टर्स जिसमें फैमिली हिस्ट्री वगैरह रह सकती हैं। नाउ सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? अर्ली स्टेज में सिम्टम्स क्लियर नहीं होते, बट लेटर ऑन लगातार खांसी होना, जिसको क्रॉनिक कफ भी कहा जाता है, खून आना कभी कभी कफ में, सांस लेने में दिक्कत आना, जिसको ब्रेथलेसनेस भी कहा जाता है, चेस्ट पेन होना, वेट लॉस होना और वीकनेस होना, बार बार इन्फेक्शन होना जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। अब मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ लंग कैंसर के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लंग कैंसर, जिसमें आता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, जो कि बहुत मोस्ट कॉमन रहता है। फिर आता है स्मॉल सेल लंग कैंसर, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग मोर अग्रेसिव कैंसर होता है। इफ आई टॉक अबाउट ट्रीटमेंट, जो मॉडर्न के अकॉर्डिंग होगा, तो ये स्टेज पे डिपेंड करता है। सबसे पहला ट्रीटमेंट आता है सर्जरी, जिसमें आता है कोई भी ट्यूमर है तो उसे रिमूव किया जाता है। फिर आता है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। एडवांस केसेस में ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जिसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। तो आप इस सिचुएशन पे ना पहुँचे, उसके लिए आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का विशेष ध्यान रखना है। अगर मैं स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल की बात करूँ, तो सबसे पहले स्मोकिंग का 0 टॉलरेंस होना चाहिए। अगर आप स्मोक करते हो तो आपको इमीडिएटली क्विट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव स्मोकिंग से भी दूर रहो, ये नंबर 1 कॉज है। इसको हटा दिया तो रिस्क ड्रामेटिकली कम हो जाता है। फिर आता है क्लीन एयर लाइफस्टाइल। पोल्यूशन से बचने की कोशिश करो, मास्क यूज़ करो, घर में वेंटिलेशन अच्छा रखो। इंडोर प्लांट्स में आप स्नेक प्लांट, एलोवेरा प्लांट का भी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है ब्रीदिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी। उसमें आएगा आपका डेली प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रमरी। लाइट एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, जैसे वॉकिंग आप कर सकते हो, योगा कर सकते हो। ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। फिर आता है प्रॉपर स्लीप एंड स्ट्रेस कंट्रोल। 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस हार्मोन्स इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नाउ डाइट फॉर लंग कैंसर। आप डाइट कैसे ले सकते हो, आपको क्या खाना चाहिए? सबसे पहले आता है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, जिसमें आता है फ्रूट्स में आएगा बेरीज, ऑरेंजेस, पोमेग्रेनेट। वेजिटेबल्स में आएगा ब्रोकली, स्पिनच, कैरेट्स, जो फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं। फिर आता है प्रोटीन, जो बॉडी को रिपेयर करता है, जिसमें आएगा दाल, पनीर, टोफू, नट्स, सीड्स। कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है हेल्दी फैट्स लेना, जिसमें आते हैं नट्स, सीड्स, देसी घी, जो कि लिमिटेड आप अमाउंट में ले सकते हो, एंड ऑलिव ऑयल। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स भी रहते हैं, जिसमें आपका हल्दी आता है, टर्मरिक जिसको कहा जाता है, जिंजर इज देयर, गार्लिक इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन, पानी पीना, उसमें आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, कुछ हर्बल टीज ले सकते हो। नाउ व्हाट टू अवॉइड, आपको क्या अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले है प्रोसेस्ड फूड, जिसमें आएगा चिप्स, पैक्ड स्नैक्स। एक्सेस शुगर को कंट्रोल करना है। डीप फ्राइड फूड, अल्कोहल बंद करना है। रेड मीट आपको लिमिट में लेना है, अगर आप नहीं लेते हो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। अगर मैं लंग कैंसर की बात करूं हमारे आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आयुर्वेदा में लंग कैंसर को डायरेक्ट नाम से डिफाइन नहीं किया गया, बट इसे अर्बुद यानी कि ट्यूमर और कफ दोष इम्बैलेंस से रिलेट किया जाता है। फोकस होता है बॉडी का डिटॉक्स करने में, जिसको पंचकर्मा के थ्रू किया जाता है, जिसमें हमारे मेनली 5 कर्म आते हैं, जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स होती हैं, जिसमें आता है तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय। अगर आप पहले ही एक आयुर्वेदिक और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हो, तो आपके कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।